अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया गया कि भाई हम लोग पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बायोलॉजी सेक्शन के चैप्टर 1 जो कि सेलुलर लाइफ के हवाले से है, उसका सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ वायरस। याद रखना, इस लेक्चर में पूरे बुक्स की कलेक्शन है, मतलब जैसे फेडरल की कलेक्शन हो गई, पंजाब की कलेक्शन हो गई, सिंध बोर्ड की हो गई, सब की कलेक्शन मैंने एक ही साथ डिफ़ाइन की है। तो आप भी मेरे साथ इसी को इस तरीके से याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस इजीली क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात, वायरस की डिस्कवरी के हवाले से बात करें तो वायरस की स्टडी को क्या कहते हैं, सवाल आ चुका है। याद रखना, पास्ट क्वेश्चंस में पूछा भी जा चुका है। वायरस की स्टडी को क्या कहते हैं, तो वायरस की स्टडी को कहते हैं वायरोलॉजी। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं जो शो करते हैं डिस्कवरीज ऑफ वायरस को। जैसे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट 1884 में हुआ था, चार्ल्स चैम्बरलैंड और लुईस पास्चर ने किया था। और दूसरे नंबर पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था 1892 में रशियन बायोलॉजिस्ट एवोनस्की ने किया था। ही वॉज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट के थ्रू किस तरीके से वायरस डिस्कवर हुए वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, चार्ल्स चैम्बरलैंड और एवोनस्की ने एक्सपेरिमेंट टाइप को एक ही जैसा रखा था, लेकिन अब डिफरेंस क्या है कि किस तरीके से इन्होंने स्टडी किया वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखें, चार्ल्स चैम्बरलैंड और लुईस पास्चर ने स्टडी किया था रेबीज वायरस को, जबकि एवोनस्की ने डिस्कस किया था टीएमवी यानी टोबैको मोज़ाइक वायरस को। अब कैसे इन्होंने किया था, किस तरीके से स्टडी किया था, वो हम लोग पैटर्न वाइज समझने वाले हैं। देखिए क्या किया था, इन दोनों की स्टडी का मेथड सेम था। दोनों ने क्या किया कि वायरस जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर लग गया था, जैसे रशिया के एक प्लांट के अंदर लग गया था वायरस टोबैको मोज़ाइक वायरस, जिसने डिजीज़ काज की टोबैको ऑन द प्लांट ऑफ द टोबैको प्लांट के ऊपर जो है इसने डिजीज़ काज की टीएमवी। और इसी तरीके से चार्ल्स चैम्बरलैंड ने रेबीज वायरस जो कि डॉग के सैलिवा के अंदर पाया जाता है और उसके थ्रू जो इसकी स्टडी की। अब किया क्या था इन दोनों ने क्या किया कि इस दोनों वायरस जो वायरल एजेंट्स थे जिनको वायरस ने अटैक किया था, उनके उन टिश्यूज़ का एक जूस बना लिया, यानी ऐसे मिक्सचर समझ लें, मिक्सचर बना लिया जिन टिश्यूज़ पर इन वायरसेस ने अटैक किया था। मिक्सचर बनाने के बाद क्या किया इन्होंने कि उस मिक्सचर को पास किया एक पोर्सलीन पेपर के थ्रू। आपको पता है कि पोर्सलीन पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिस पेपर के थ्रू बैक्टीरिया पास नहीं होते। अब बैक्टीरिया का यहाँ पर मकसद क्या है, क्योंकि एवोनस्की और चार्ल्स चैम्बरलैंड और लुईस पास्चर से पहले ये कुछ आइडियाज़ थे कि ये डिजीज़ जो क्रिएट हुई है बैक्टीरिया की वजह से क्रिएट हुई हैं। तो इन साइंटिस्ट का लोगों को यही क्लियर करवाना था कि भाई ये डिजीज़ बैक्टीरिया की वजह से नहीं, बल्कि बैक्टीरिया से भी सिंपल कोई चीज़ है जिसकी वजह से क्रिएट हुई है, उसको डिस्कवर करना था। अब कैसे इन्होंने किया, वही पोर्सलीन पेपर के थ्रू पास किया। जैसे ही पोर्सलीन पेपर के थ्रू पास किया तो जो जूस इनके पास फाइनल बचा, ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं वो जूस क्या होगा, बिल्कुल फिल्ट्रेट होगा, जिसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया नहीं होगा, क्योंकि पोर्सलीन पेपर के थ्रू फिल्टर किया है। अब उस फिल्ट्रेट जूस को जब किसी फ्रेश ऑर्गेनिज्म के अंदर इंजेक्ट किया गया, देखा गया वही डिजीज़ दोबारा से क्रिएट हुई। मकसद के वो डिजीज़ किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म की वजह से हुई है या ऐसी चीज़ की वजह से हुई है जो बैक्टीरिया से भी सिंपल है, जो पोर्सलीन पेपर के थ्रू भी पास हो सकती है। फिर 1935 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर होने के बाद उसी चीज़ को जो पोर्सलीन पेपर के थ्रू पास हो गई थी उसको वायरस का नाम दे दिया गया। अब वायरस की डिस्कवरी की ये जो हिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ी, इसमें वायरस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे वायरस क्या है, असेल्युलर, हमें पता है असेल्युलर है मतलब ये नॉन लिविंग कैरेक्टर है इसका।
उसी तरीके से लिविंग कैरेक्टर में क्या है कि वायरस अगर होस्ट के अंदर चला जाए तो वो रेप्लिकेशन करता है। रेप्लिकेशन यानी नंबर्स के अंदर इंक्रीजमेंट किस में होती है? लिविंग्स में ही होती है। उसके बाद क्या करता है? नॉन लिविंग कैरेक्टर में दूसरा एक कैरेक्टर है कि भाई ये हमारे पास होस्ट के बाहर ना ग्रो करता है ना मूव करता है, कुछ भी ऐसा नहीं करता। उसके बाद दोबारा से एक लिविंग कैरेक्टर है कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। वो कौन सा है? डीएनए या फिर आरएनए। याद रखना, डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई एक होगा, दोनों कभी नहीं होते। उसके बाद हमारे पास जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में बातें आती हैं वो ये है कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। मतलब कि ऑब्लिगेट पैरासाइट हमेशा लिविंग्स ही होते हैं। ये लिविंग कैरेक्टर है इसका, मतलब कि ये लिविंग्स के अंदर डिजीज़ क्रिएट करता है और लिविंग के अंदर डिजीज़ क्रिएट लिविंग ही कर सकता है। उसके बाद हमारे पास क्या है? द लेक मेटाबॉलिक सिस्टम। इनके पास मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं है, मतलब ये कैरेक्टर इनको किससे मिला रहा है? नॉन लिविंग से। और इसी तरीके से दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, इनको क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं, इनको स्टोर भी कर सकते हैं। मतलब ये भी कैरेक्टर शो कर रहा है कि ये नॉन लिविंग है। थैंक यू सो मच। हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को, फर्स्ट लेक्चर है, इंशाल्लाह इम्प्रूव करते जाएंगे।